छोड़ मुझे, कलावती छोड़ दे उसे। नहीं। ठीक से पकड़ा उसको। तुम कहाँ जा रही थी मीठी? अपनी जान देने के लिए। और हिम्मत ही नहीं हुई। मीठी जी, आपने इसके बारे में सोचा भी कैसे? ये जिंदगी बहुत कीमती है। और मेरी जिंदगी कीमती नहीं है। किसी को मेरी जरूरत नहीं, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। बर्बाद हो चुकी है मेरी जिंदगी, सिर्फ आपकी बेटियों की वजह से। मेरी बेटियों की वजह से? जैसे कि आपको पता नहीं नंदू और आदि के बीच में क्या है। देख बेटा, अब ये बात बीत चुकी है। नंदू रुद्र प्रताप जी की पत्नी है आप। और उसने सन्यासी ताया जी से शादी क्यों की? सिर्फ आदित्य के करीब जाने के लिए। नंदू ने खुद मुझसे कहा है कि वो कुछ भी करके आदित्य को अपना बनाकर रहेगी। और इस काम में आपकी दूसरी बेटी उसका साथ दे रही है। विदेशी लड़की हाथ में नहीं आ रही तुम लोगों के? छोड़, समझ में नहीं आता क्या? मेरी तारा ऐसा नहीं कर सकती। उसने किया है। वो जानती थी कि नंदू और आदि के बीच में कुछ है। कुछ ना कुछ बहाने करके उन दोनों को करीब लाती रही। वो मुझे शक ना हो इसलिए मेरे सामने अच्छाई का नाटक करती रही। बल्कि वो तो मेरा ही रिश्ता तोड़ रही थी। नंदू ऐसा कर सकती है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरी तारा ऐसा कर ही नहीं सकती है। मुझे पूरा विश्वास है अपनी बेटी पर। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं नंदू को बुलवाकर सारी बातें साफ साफ कर दूंगी। मैं अपनी तारा को जानती हूं, वो खुद 100 दुख सह सकती है, लेकिन वो किसी को दुखी नहीं कर सकती। हाथ मत लगाना उसे, समझे तो? कलावती नहीं, जिसका मुझे इंतजार। मैं तुझे वो घड़ी आ गई
है ये? बस थोड़ी देर दर्द होगा, उसके बाद फिर अमन, शांति, चैन। क्यों बुलाया है मुझे? माफी मांगने के लिए। माफी? किससे? मीठी से। तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? हाँ नंदू, ये तेरा घर नहीं है, हमारा घर है। और हमारे घर में मेहमानों का अपमान नहीं किया जाता। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मीठी से माफी मांगे और उसे यह बताए कि तेरे और आदित्य के बीच में कुछ नहीं। और यह भी कि तूने जो कुछ भी किया है उसमें तारा का कोई हाथ नहीं है। क्यों दूं मैं सफाई? और वो भी इस औरत को जिससे खुद अपना पति संभाला नहीं गया। अरे अगर इसका पति मुझ पे लट्टू है तो उसमें मैं क्या करूं? अगर भगवान ने मुझे इससे ज्यादा खूबसूरत बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती? नंदू बकवास बंद कर। तो फिर तू भी ये सब बकवास बंद कर देना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म, अपनी माँ से इस तरह से बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। बीच में मत पड़ो। ये जो रिश्ते में मेरी माँ लगती है, कभी माँ की तरह बन के तो दिखाए। अगर आज तक इसने कुछ किया है ना तो सिर्फ तारा तारा तारा, सिर्फ उसकी फिक्र की है इसने। मेरे साथ तो हमेशा सौतेला बर्ताव किया है। और तुम ये बात जानते हो। ठीक है, तारा बेटी है, समझ में आता है, पर ये आज इसकी तरफदारी क्यों कर रही है? ये कौन लगती है ये इसकी? मैं मीठी की तरफदारी नहीं, मैं सच की तरफदारी कर रही हूं। अरे इंसाफ की देवी, तेरा सादर प्रणाम। तू अगर ऐसा ही करना है ना तो मां बनने का नाटक बंद कर। बंद कर दे मां। कि अगर तू मेरी मां होती ना तो इसे अपने घर में चारा नहीं देती। अब भी अगर इतनी सी भी ममता बाकी है ना तेरा तो निकाल इसे। कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी। मैंने बहुत बड़ी भूल की जो तुझे यहां बुलाया। सुन ले मेरी बात, मेरे सिर्फ 2 बेटियां हैं, तारा और मीठी। आज से तू मेरी बेटी नहीं है। निकल जा यहां से। ठीक है मां, तो फिर मैं भी नंदिनी रुद्र प्रताप शेखावत ये फैसला लेती हूं कि आज अभी से तू मेरी मां नहीं
दिन में ये लड़की इस घर से गई नहीं ना, तीसरे दिन तुम सबके सब सड़क पे होगे। वादा है ये मेरा। बताती हूँ रुद्र जी को मेरी अपनी माँ ने किया क्या है मेरे साथ। फांसी की सजा हो गई, अभी शैतान को पत्थर मारने की सजा बाकी है। मुझे इस मुए की मरी हुई शक्ल भी नहीं देखनी। जब जरूरत पड़ती है तो फोन ही नहीं उठाते, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पिया जी साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पता नहीं मृत्युंजय की कोई खबर मिली है नहीं। मृत्युंजय, बाबा आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। मृत्युंजय, निर्मला से बात करता हूं। निर्मला, निर्मला कहां गई होगी? भाई साहब, भाई साहब वो काफी देर से डीआईजी साहब को फोन लगा रहा हूं, वो उठा ही नहीं रहे। मृत्युंजय की कोई खबर? जयराज, मृत्युंजय तो हमें लगता है कि हमारा सर बार बार शर्म से झुकाने के लिए इस घर में आया है। डीआईजी साहब से मिलकर ही आ रहे हैं हम। जानते हो क्या कहा उन्होंने? बोले कि आपको तो बड़ा यकीन था कि मृत्युंजय बेकसूर है, अगर ऐसा था तो वो जेल से भागा क्यों? बताइए क्या जवाब देते हम उनको? हमारा मन नहीं मानता भाई साहब, मृत्युंजय ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा वो। अरे रुद्र जी, कब आए आप? देखो जरा कितने थक गए हो, हमेशा परिवार की फिक्र में लगे रहते हो। नहीं, ये अच्छी बात है, पर देखो ना, ऐसे में आप अपने आप पे ध्यान नहीं देते। अब ये गलत है ना। वैसे तो मैं हूं आपकी फिक्र करने के लिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी समय अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए। चलिए। पतिदेव चलिए। पापा, पिताजी सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना।
उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। कैली, उलाला उलाला कैली, उलाला उलाला। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बताओगी क्या तीर मार के आई हूँ? अरे तुझे कैसे पता मैं कोई तीर मार के आई हूँ? सब पता है मुझे, मुझसे कुछ छुपा रही हो। बोलो। अच्छा, बड़ी शर्मी हो गई। शर्मी हो गई। कुछ भी मन क्या करो प्लीज। अब सियानी तो होंगी ना, संगत का असर पड़ता है ना। आय हाय, फिर तेरी बहन इतनी बेवकूफ क्यों है? क्योंकि वो दिल से सोचती है और मैं दिमाग से। सही कहा तूने। दुनिया ऐसी बेवकूफों से भरी पड़ी है जो अपने दिल के हाथों मारे जा। अरे मेरे सवाल का जवाब तो दो। बताओ ना, क्या है इस खुशी का कारण? इधर आ, इधर आ। आ गई, बताओ। पास आ। कान में बताओगी? आय हाय, बताऊं? फिर गुदगुदी कर रहे हो। बताऊं? मत करो। बता, बता। कलावती अपना राज किसी को नहीं बताती, किसी को नहीं, अपनी परछाई को भी नहीं। सॉरी, सॉरी। आज के बाद नहीं पूछ, कभी नहीं पूछूंगी, आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। अरे पगली, तू भी जरा जरा सी बात पे डर जाती है। आज इधर आ, मेरे पास। नहीं आओगे, आप मारोगे मुझे, मैं नहीं आऊंगी। कैसी बात कर रही है? इधर आ, मैं कोई मर्द हूँ तो मारूंगी? इधर आ। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। उलाला उलाला नंदू, उलाला नंदू, उलाला उलाला, हंसी हंसी हंसी। अब खुश खुश। होली मुबारक हो। मेरी होली में रंग नहीं, बदनसीबी और उदासी का कालापन है। अब भी कमाल करती है। इस होली पे आपको एक भाई मिला है, एक माँ मिली है, और आपकी जिंदगी में फिर ये उदासी और बदनसीबी कहाँ? अच्छा एक बात बताइए, आप हमसे मिलकर खुश नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है आंटी, आप चाहे माने या ना माने, तारा को आदित्य और नंदू के बारे में पता था, तब भी उसने मेरे साथ ये नाटक किया। सुनो, दो बातें बेटा। एक तो मैं तुम्हारी आंटी नहीं, माँ हूं, और दूसरी बात ये कि मैं इस वक्त तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम बहुत परेशान हो। और हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी कि तारा सपने में भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती है बेटा। उसके लिए क्या हो, ये मैंने अपनी आंखों से देखा।
उसने जो कुछ भी किया होगा ना, तुम्हारे भले के लिए किया होगा। चल, अब ये सब भुलाकर अपने आंसू पोछो और मुस्कुरा दो। अब उसके रोने की बारी है बेटा, जिसने तुम्हें रुलाया। अच्छा, अब ये रोना रुलाना बहुत हो गया, और जो भगवान बने उन्हें भी तो खत्म करना ना। चलो अब जल्दी चलो, चल के खाते हैं। आ जाओ। अरे कहाँ चली गई थी आप? जी हम कुछ काम से बाहर गए थे। मृत्युंजय की कोई खबर आई? जी नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। छोटे सरकार जल्दी आइए, देखिए टीवी पर कैसी खबर आ रही है। आइए ना। अभी खबर मिली है कि भोपाल सेंट्रल जेल से जो कैदी जेल की वैन लेकर भागे थे, वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी वैन पंचमाड़ी जाने वाले रास्ते के पास एक खाई से बरामद हुई है। इस दुर्घटना में सभी कैदियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का नाम है शेखर, नईम, फिजा और मृत्युंजय शेखावत। जरा जी संभालिए। जरा जी। एक तो हट गया रास्ते से, अब इससे पहले कि और देर हो दूसरे को भी। जरा जी संभालिए अपने आप को। जरा जी, जरा जी। अपने हाथों से अपनी जिंदगी को नरक बना ले। अरे तू जाके, मुझे लग रहा था कि तू सो गई है। मार हो रही हो, क्या बेटी सो सकती है? मैं समझ सकती हूँ माँ, आपके ऊपर क्या बीत रही है। एक तरफ आपकी वो बेटी तारा, जिसके ऊपर आपको इतना गर्व, और वो दुखों से जूझ रही है। और दूसरी तरफ नंदू, जिसकी हरकतों की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आप घबराइए मत मां, आपकी एक बेटी मीठी भी है, जिसके ऊपर आपको गर्व होना हो। वादा करती है आपसे, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। मत रो मां, आप ही ने तो कहा था ना, उनके रोने का वक्त है जिन्होंने हमें रुलाया। मत रो। पापा, सासू माँ, कहीं जल्दी बाहर आइए, जितनी जल्दी हो सके
शादी बाबा को बुलाओ, एक शादी बाबा। मृत्युंजय मैं छोड़कर चला गया बाबा। सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। पता चला आपको कैसे पता चला? टीवी पर न्यूज़ देखी। मृत्युंजय जिस गाड़ी से जेल में फरार हुआ वो गाड़ी खाई में गिर गई। झूठ है बाबा, ये सब झूठ है। हम सबके साथ धोखा किया गया है। अरे उनकी गाड़ी खाई में नहीं गिरी, मृत्युंजय जेल से फरार नहीं हुए थे, उन्हें अगवा किया गया था बाबा। उनकी मौत गाड़ी की खाई में गिरने से नहीं हुई। ये सब झूठ है, बकवास है। आप क्या कह रही हैं? बाबा मैं सच कह रही हूँ, एकदम सच कह रही हूँ। घसीटते हुए सूली पर लटका दिया। मार दिया गया बाबा। और जब इतने से में मन नहीं भरा तो पत्थर बरसाए। मैं सच कह रही हूँ बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। न्यूज़ में तो बाबा वो सब गलत है बाबा, ये सब कहानियां हैं। जो मैं कह रही हूँ वही सच है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबा मृत्युंजय को मारा गया है। उनकी मौत ऐसे नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है, खून किया गया है। और उनका खून इसी घर में है। रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप, कहाँ है तू? बाहर निकल! बदतमीज लड़की, चुप कर। ताए ससुर को नाम से बुलाती है, वो भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के। और तुम छाया भैंस घर में मौत हुई दादाजी।